डिफेंस पेंशनर्स के लिए सितंबर 2024 का महीना कुछ खास ही रहने वाला है, क्योंकि इस महीने डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स है उनकी पेंशन बढ़कर खातों में क्रेडिट होगी। पीसीडीए पेंशन ने ओआरओपी 3 पेंशन इसी महीने क्रेडिट करने के लिए कसी कमर। ओआरओपी 3 के कोरिजेंडम पीपीओ के मैसेज आने भी हो चुके हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनके पास कोरिजेंडम पीपीओ के एसएमएस आ चुके हैं। स्पर्श ने ये एसएमएस भेजे हैं और इसके बाद इन डिफेंस पेंशनर्स ने जब स्पर्श में लॉगिन करके कोरिजेंडम पीपीओ में चेक किया तो कोरिजेंडम पीपीओ भी वहाँ पे ओआरओपी 3 का आ चुका है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि सितंबर 2024 की पेंशन ओआरओपी 3 के साथ ही आएगी। लेकिन मुद्दा है कि कितनी बड़ी पेंशन, कितना आएगा एरियर, 50% के साथ आएगा या 53% डीआर के साथ आएगा। ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की कंप्लीट टेबल के साथ इस वीडियो में हम लेंगे जानकारी। इससे पहले आपने पीसीडीए पेंशन प्रयागराज का ये एक आवश्यक परिपत्र देख लिया होगा, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन 3 के क्रियान्वयन को लेकर शनिवार और रविवार को भी ऑफिस खोलने का आदेश दिया गया है। 14 सितंबर 2024 को ऑफिस खुला था, 15 सितंबर को खुला था और 21 सितंबर यानी शनिवार को खुला था और 22 सितंबर को रविवार को भी ऑफिस खुला है। फिर 28 और 29 सितंबर को फिर खुलेगा। इसका मतलब है कि कोई भी पेंशनर्स छूटना नहीं चाहिए। हर एक पेंशनर्स का पेंशन डेटा चेक करते हुए यहाँ पे ओआरओपी 3 की पेंशन क्रेडिट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वो पीसीडीए का काम है कि हर एक पेंशनर्स का ध्यान रखना, लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि हमारी पेंशन कितनी बड़ी, एरियर कितना बनेगा और सितंबर 24 की पेंशन हमारे खातों में कितनी आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंप्लीट सिपाही से लेके सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन की टेबल लेके आया हूँ। सिपाही टू सूबेदार मेजर एंड ऑनरेरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरेरी कैप्टन ओआरओपी 3 पेंशन ऑफ सितंबर 2024 एंड एरियर्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त 2024। इसके बाद 3% जो डीआर में बढ़ोतरी होगी, जिसकी सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की है जुलाई 2024 से, उसकी जब घोषणा हो जाएगी तो फिर से जुलाई, अगस्त और सितंबर का 3% का एरियर मिलेगा। अक्टूबर 2024 में वो कितना मिलेगा, इन सब जानकारियों के साथ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपको आपकी पेंशन के बारे में पता है और ये भी पता है कि आपको एरियर कितना मिलेगा और उसके बाद ये भी पता है कि आपकी डीआर के साथ पेंशन कितनी हुई है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिपाही की एक्स ग्रुप की, उसके बाद वाई ग्रुप की, फिर नाइक की एक्स ग्रुप की, फिर वाई ग्रुप की, उसके बाद हवलदार की एक्स ग्रुप की, उसके बाद वाई ग्रुप की। इसी प्रकार ऑनरेरी नायब सूबेदार एक्स एंड वाई ग्रुप, फिर बात करेंगे नायब सूबेदार एक्स एंड वाई ग्रुप, फिर सूबेदार की, फिर सूबेदार मेजर की और फाइनली ऑनरेरी कैप्टन और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की। सबकी पेंशन यहाँ पे हम समझेंगे। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं एक सिपाही, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल। देखिए, सिपाही एंड इक्विवेलेंट ये एयरफोर्स और नेवी के लिए भी लागू है। तो सिपाही के इक्विवेलेंट जो रैंक है उनके लिए यही टेबल है। क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल, 16 साल और 17 साल। ग्रुप एक्स ओआरओपी 3 में 15 साल की जो पेंशन है क्वालिफाइंग सर्विस की, वो 22,125 हुई है और ये 1,518 रुपये की बढ़ोतरी है ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में। अब टोटल जो पेंशन है 50% डीआर के साथ वो 2,277 रुपये हर महीने बढ़ी है और कुल मिलाकर जो ओआरओपी 3 पेंशन के ऊपर 50% डियरनेस रिलीफ लगाए तो एक सिपाही 15 साल में 33,188 रुपये पेंशन 1 जुलाई 24 से लेगा। इस प्रकार जब 2,277 रुपये की बढ़ोतरी 50% डीआर के साथ हर महीने हुई है तो टोटल एरियर जुलाई और अगस्त 24 का 4,554 रुपये क्रेडिट होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि अभी 50% से क्रेडिट हो रहा है और अगले महीने जब 53% डीआर हो जाएगा तो अक्टूबर महीने के दौरान 1,991 रुपये और क्रेडिट होगा। यह किस चीज़ का? जो आपका ओआरओपी 3 का पेंशन है उसके ऊपर 3% का एरियर मिलेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का, और ये अमाउंट अक्टूबर में क्रेडिट होगा और सितंबर में आपकी 50% डीआर के साथ ओआरओपी 3 पेंशन आएगी, साथ ही साथ 2 महीने का एरियर आएगा।
16 साल क्वालिफाइंग सर्विस का आप देखें तो 1518 की बढ़ोतरी 2277 रुपये 50% डीआर के साथ कुल पेंशन आएगी खातों में 33,188 रुपये और 4,554 रुपये का एरियर आएगा और अगले महीने 1,991 रुपये क्रेडिट होंगे। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की 1,656 रुपये पेंशन बढ़ी है और ये 50% डीआर के साथ 2,484 रुपये हो जाती है। 50% डीआर के साथ कुल पेंशन 33,395 रुपये आएगी, 4,968 रुपये एरियर आएगा और अक्टूबर 24 में फिर 2,004 रुपये का एरियर आएगा। सिपाही की यहाँ पे वाई ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो वाई ग्रुप में भी आप देख लें 15 साल के अंदर 1,518 रुपये, 16 साल में 1,518 रुपये और 17 साल में 1,656 रुपये पेंशन बढ़ी है और 50% डीआर के साथ ये 2,277, 16 साल में 2,277 और 17 साल में 2,484 रुपये हुई है। जो कुल पेंशन बनी है 50% डीआर के साथ, तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 30,488 रुपये और उसका 4,554 रुपये एरियर आएगा। अक्टूबर महीने में 1,829 रुपये क्रेडिट होंगे। 16 साल में 30,488 रुपये कुल पेंशन बनी है, 4,554 रुपये का एरियर आएगा और अक्टूबर महीने में 1,829 रुपये का फिर एरियर आएगा। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 30,695 रुपये पेंशन खाते में क्रेडिट होगी, 4,968 रुपये एरियर आएगा और 1,842 रुपये अक्टूबर महीने के दौरान फिर क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमने सिपाही की पूरी टेबल समझ ली। अब बात करेंगे दोस्तों नाइक और नाइक टीएस और उसके इक्विवेलेंट रैंक्स की। सबसे पहले ग्रुप एक्स की। ग्रुप एक्स की बात करें दोस्तों, तो ग्रुप एक्स की आप टेबल पर नज़र मारें तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो पेंशन पहले आ रही थी वही पेंशन अब खातों में क्रेडिट होगी और कोई एरियर नहीं मिलेगा। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी सेम कहानी है, कोई एरियर नहीं मिलेगा, कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की OROP 3 में ग्रुप एक्स नाइक की 25,635 रुपये पेंशन हुई है, यानी 2,075 रुपये पेंशन बढ़ी है और 3,113 रुपये 50% डीआर के साथ बढ़ी है। कुल पेंशन हो गई 50% डीआर के साथ 38,453 रुपये, 6,225 रुपये एरियर के तौर पे आएगा और अक्टूबर 2024 में फिर एरियर आएगा 2,307 रुपये का। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस की जो पेंशन है वो 27,585 रुपये हुई है, यानी 4,025 की बढ़ोतरी और ये डीआर के साथ 6,038 की हो जाती है। कुल पेंशन आएगी 41,378 रुपये और टोटल एरियर आएगा 2 महीने का 12,075 रुपये। अगले महीने 2,483 रुपये फिर क्रेडिट होंगे। वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 863 रुपये पेंशन बढ़ी है, कुल पेंशन 31,023 रुपये क्रेडिट होगी और एरियर के तौर पर 1,725 रुपये। अगले महीने 1,861 रुपये अक्टूबर में फिर क्रेडिट होंगे। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,072 रुपये बढ़ी है और 32,232 रुपये कुल पेंशन आएगी, साथ में 4,143 रुपये का एरियर भी आएगा। अक्टूबर 2024 का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 3% का डिफरेंस होगा वो अगले महीने फिर क्रेडिट होगा। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,223 रुपये पेंशन बढ़ी है, कुल पेंशन 34,090 रुपये आएगी और 4,446 रुपये का एरियर भी आएगा। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 3,488 रुपये पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और 35,354 रुपये कुल पेंशन आएगी और 6,975 रुपये का एरियर भी आएगा। तो यहाँ पे हमने नाइक और नाइक टीएस की बात की। अब बात करेंगे हवलदार एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की। सबसे पहले ग्रुप एक्स की। हवलदार ग्रुप एक्स की यहाँ पे टेबल देखें तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल और 26 साल इतने क्वालिफाइंग सर्विस का आंकड़ा लिया है। 15 साल का यदि ग्रुप एक्स का हवलदार है तो उसकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही कोई एरियर आएगा। 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 1,863 रुपये बढ़ोतरी हुई है। ग्रुप एक्स की कुल पेंशन 38,453 रुपये आएगी और एरियर के तौर पर 3,726 रुपये आएंगे।
अगले महीने 3% जो डिफरेंस एरियर है डीआर का वो 2,307 रुपये क्रेडिट होगा। अब मैं दोस्तों आगे आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो कुल आपकी पेंशन हर महीने कितनी बनेगी, कितनी क्रेडिट होने जा रही है OROP3 की सितंबर 2024 में, साथ ही साथ आपको एरियर कितना मिलने जा रहा है, ये दोनों आंकड़े दिखाऊंगा। बाकी आंकड़े आप OROP3 का, डिफरेंस का और टोटल पेंशन आपकी 50% डीआर के साथ कितनी बनी है वो आप खुद देख सकते हैं। तो दोस्तों 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस की एक्स ग्रुप की 40,890 रुपये पेंशन आएगी और 7,575 का एरियर मिलेगा। 22 साल में 41,903 रुपये पेंशन बनी, 5,025 का एरियर मिलेगा और यही आंकड़ा 24 साल और 26 साल वाले के लिए सेम है। बात करेंगे हवलदार वाई ग्रुप की, तो 15 साल में 32,982 रुपये पेंशन बनी है और 618 एरियर मिलेगा। 18 साल में 35,148 रुपये पेंशन आएगी और 4,950 रुपये एरियर आएगा। 20 साल में 37,145 रुपये पेंशन आएगी, 8,268 रुपये एरियर आएगा। 22 साल में 37,145 रुपये पेंशन आएगी और 7,857 रुपये एरियर आएगा। 24 साल में 37,145 रुपये पेंशन और 7,518 एरियर, ये खातों में क्रेडिट होगा। 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाई ग्रुप हवलदार की 38,373 रुपये पेंशन आएगी और 9,975 रुपये एरियर आएगा। चलिए बात कर लेते हैं ऑनररी नायब सूबेदार की। दोस्तों पहले ग्रुप एक्स की बात करें ऑनररी नायब सूबेदार की, तो यहाँ पे 20 साल से मैंने आंकड़े लिए हैं। तो कुल पेंशन एक्स ग्रुप की 40,890 रुपये आएगी और 7,575 रुपये एरियर आएगा। अगले महीने 2,453 रुपये क्रेडिट होगा। फिर आगे बात करें 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस की, तो कुल पेंशन 41,903 रुपये क्रेडिट होगी और 5,025 रुपये एरियर आएगा। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 42,413 रुपये पेंशन आएगी और 6,045 एरियर आएगा। 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 45,075 रुपये पेंशन आएगी और 11,370 रुपये एरियर आएगा। ग्रुप वाई की बात करें ऑनररी नायब सूबेदार की, तो यहाँ पे आप आंकड़े देखें। 20 साल में जो पेंशन है वो 37,145 आएगी और 8,268 रुपये एरियर के तौर पे आएगा। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 37,145 पेंशन आएगी और 7,857 रुपये एरियर आएगा। 24 साल में 38,607 रुपये पेंशन आएगी और 5,964 रुपये एरियर आएगा। 26 साल में 40,107 रुपये पेंशन क्रेडिट होगी और 8,964 रुपये एरियर क्रेडिट होगा। अब बात कर लेते हैं पक्के नायब सूबेदार ग्रुप एक्स की, तो पक्के नायब सूबेदार ग्रुप एक्स की यहाँ पे पेंशन OROP3 की पेंशन की बात करें तो दोस्तों 22 साल में 44,475 रुपये ग्रुप एक्स की पेंशन क्रेडिट होगी और 5,325 रुपये एरियर आएगा। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 46,238 रुपये पेंशन आएगी और 8,850 रुपये एरियर आएगा। 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 47,513 रुपये कुल पेंशन क्रेडिट होगी और 9,375 रुपये एरियर आएगा। और 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 47,513 रुपये पेंशन क्रेडिट होगी और 6,075 रुपये एरियर के तौर पे क्रेडिट होगा। नायब सूबेदार की वाई ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो वाई ग्रुप में आप देखें 22 साल में जो पेंशन है वो 40,238 रुपये आएगी और 6,000 रुपये एरियर के तौर पे आएगा। 24 साल में 40,238 और 6,000 एरियर। 26 साल में 40,350 और 6,225 एरियर। 28 साल में 41,925 और 5,625 रुपये एरियर। अब बात करेंगे सूबेदार और उसके बराबर की रैंक की एयरफोर्स और नेवी की। तो सूबेदार का पहले एक्स ग्रुप का जान लेते हैं। सूबेदार एक्स ग्रुप में 24 साल में 48,000 रुपये कुल पेंशन क्रेडिट होगी और 750 रुपये का मामूली एरियर मिलेगा। उसके बाद 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस और 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, पेंशन में कमी आई है, कोई एरियर नहीं मिलेगा, कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 53,963 रुपये एरियर जो पेंशन क्रेडिट होगी,
क्योंकि यहाँ पे केवल 475 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और 1425 रुपये का मामूली सा जो एरियर है 2 महीने का एक्स ग्रुप सूबेदार का क्रेडिट होगा। वाई ग्रुप की बात करें सूबेदार की, तो वाई ग्रुप में आप देखेंगे 24 साल, 26 साल, 28 साल और 30 साल का। तो 24 साल में पेंशन बनी है 43,200, 26 साल में 43,200, 28 साल में 45,263 और 30 साल में 47,250 रुपये ये पेंशन सितंबर की क्रेडिट होगी। एरियर के तौर पर 24 साल वाले का 2,250, 26 साल वाले का भी सेम, 28 साल वाले का 1,425 और 30 साल वाले का 1,500 रुपये क्रेडिट होगा। सबसे कम पेंशन बढ़ोतरी OROP3 में सूबेदार रैंक की हुई है। अब दोस्तों सूबेदार मेजर साहब का बात कर लेते हैं। तो सूबेदार मेजर साहब भी यहाँ पे अपनी पेंशन कम करवा बैठे। OROP3 में पेंशन ग्रुप एक्स की कम हुई है। 26 साल 28 साल में कोई एरियर नहीं मिलेगा, कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है। 30 साल में जो पेंशन है 450 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कुल पेंशन 53,963 रुपये क्रेडिट होगी और 1,350 का एरियर। 32 साल में 60,900 रुपये पेंशन क्रेडिट होगी और 2,025 का एरियर। 33 साल और ज़्यादा किसी सूबेदार ने सर्विस की है तो 63,975 रुपये पेंशन क्रेडिट होगी और 8,175 का एरियर मिलेगा। वाई ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो वाई ग्रुप में आप देखेंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। 26 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल और 33 साल और अबोव की यहाँ पे देखें तो 47,925 से लेके 51,863 रुपये इसके बीच में आप क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार देख सकते हैं। इतनी आपकी पेंशन खातों में क्रेडिट होगी और 3,750, 8,925, 8,400, 3,525 और 3,525 ये एरियर 2 महीने का खातों में क्रेडिट होगा। अगले महीने 3% जो डिफरेंस एरियर है DR का वो अक्टूबर 24 में क्रेडिट होगा। अब दोस्तों फाइनली बात करेंगे जो मानद लेफ्टिनेंट और मानद कैप्टन है, यानी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन की। तो पहले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 28 साल में पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और ना कोई एरियर मिलेगा। 30 साल में भी कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना कोई एरियर मिलेगा। 32 साल में जो है पेंशन 1,425 की बढ़ोतरी हुई है और 63,938 पेंशन सितंबर की क्रेडिट होगी और 4,275 एरियर क्रेडिट होगा। 33 साल एंड अबोव की 5,100 पेंशन बढ़ी है। अब कुल मिलाकर 69,450 पेंशन क्रेडिट होगी और 15,300 का एरियर मिलेगा। बात कर लेते हैं ऑनरेरी कैप्टन की। तो ऑनरेरी कैप्टन की 28 साल में जो पेंशन बढ़ोतरी 1,575 रुपये हुई है और कुल पेंशन 63,750 हुई है और 4,725 एरियर मिलेगा। 30,000 वालों को कोई एरियर पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है और 32 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाले की भी पेंशन में यहाँ पे कमी आई है, कोई एरियर नहीं मिलेगा, ना कोई पेंशन बढ़ी है। 33 ईयर एंड अबोव वाले क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2,625 रुपये यहाँ पे पेंशन बढ़ी है। कुल पेंशन अब 69,450 क्रेडिट होगी और 7,875 का एरियर भी क्रेडिट होगा। और आगे जिनकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है उनका आप देख सकते हैं कि 3% जो एरियर है DR का 50 to 53% जो अक्टूबर 2024 में खातों में क्रेडिट होगा वो 3,825 से लेकर 4,167 रुपये आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस टेबल के जरिए मैंने आपको सभी क्वालिफाइंग सर्विस की सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक जो आपकी 30 सितंबर को पेंशन आपके खातों में क्रेडिट होगी वो पेंशन कितनी आएगी, साथ ही साथ आपको 2 महीने का जो एरियर मिलेगा वो एरियर कितना मिलेगा, इन सब आंकड़ों के साथ में आपको मैंने समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपकी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार जो पेंशन फाइंड आउट करने में मदद मिली होगी। और दोस्तों एक बार जब आपका कोरिजेंडम PPO निकल के आ जाता है तो आपको कोरिजेंडम PPO को OROP3 की टेबल के साथ ज़रूर चेक करना है। उसमें आपकी जो 50% डियरनेस रिलीफ है उसके अनुसार पेंशन कितनी बन रही है वो भी चेक करना है। और फिर जो मैंने आपको टेबल बताई है इसके अनुसार आपको अपना एरियर भी कैलकुलेट करना है कि आपका एरियर कितना बनता है। तो OROP3 की पेंशन 53% DR के साथ पेंशन, उसके बाद उसकी इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 24 से और 2 महीने का आपका एरियर कितना बनता है, ये सब कुछ कैलकुलेट करके रखना है। और जैसे ही आपकी पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो तो आपको उसको चेक करना है कि सही पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हुई है या नहीं है। दोस्तों कोई भी पेंशन में समस्या हो, यदि जब समस्या आपकी क्रिएट होती है उसी समय आपका समाधान हो जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो आगे जाके आप जब
कोई कंप्लेंट डालेंगे, शिकायत डालेंगे, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और उसमें आपको परेशानियाँ भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने जो पेंशन की कैलकुलेशन को सही करके रखें, अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें। अब जब कोरिजेंडम पीपीओ आएगा तो ये कोरिजेंडम पीपीओ आपके स्पर्श लॉगिन में तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक अगला कोरिजेंडम पीपीओ नहीं आ जाता है। और जैसे ही अगला कोरिजेंडम पीपीओ आएगा तो आपका जो OROP3 का कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श से हट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि कोरिजेंडम पीपीओ को केवल डाउनलोड करके नहीं रखना, उसको प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद में उसको लेमिनेशन करवाना है और आपके घर में जो पेंशन का आपका फोल्डर है उस फोल्डर में उस कोरिजेंडम पीपीओ को लगा के रख देना है। क्योंकि एक बार जब आपका कोरिजेंडम पीपीओ निकलता है और जब भी नेक्स्ट कोरिजेंडम पीपीओ आपका जनरेट होगा तो पुराना वाला वहाँ से हट जाता है। और आगे कभी फ्यूचर में आपको ज़रूरत होगी कि OROP3 का कोरिजेंडम पीपीओ लाओ, तो आपके पास में OROP3 का कोरिजेंडम पीपीओ नहीं होगा। इसलिए अपने कोरिजेंडम पीपीओ को डाउनलोड करें, प्रिंट करें, लेमिनेशन करवाएं और घर में संभाल के रखें। एक नहीं 4-5 कॉपी अलग अलग जगह पे रख दें। तो दोस्तों, इस प्रकार ये थी जानकारी टेबल नंबर 7 के अनुसार ग्रुप X, ग्रुप Y, सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक 30 सितंबर की आपकी पेंशन कितनी आएगी और एरियर कितना आएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करते रहिएगा और इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।